हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का, याद रखिएगा, हिंदी का ऑब्जेक्टिव का सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी सेट 1 चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप अपने सभी मॉडल सेट को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्या है, सबसे पहले आप लोगों को एक पैसेज पढ़ लेना है। पैसेज पढ़ लेने के बाद कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों को उसका आंसर करना होगा। तो पैसेज आप लोग पढ़ लेना, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है, आपको बताना है क्या चीज़ है। आपका कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ तो एक वरदान है। कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ आज के युग के लिए क्या है, वरदान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर में टेलीविज़न क्या है होता है, कंप्यूटर में जो टेलीविज़न होता है वो आपको बताना है कि वो क्या होता है। तो सही जवाब हो जाएगा, कंप्यूटर में जो टेलीविज़न होता है वो एक तरह का क्या होता है, स्क्रीन ही होता है। क्या होता है, स्क्रीन ही होता है। स्क्रीन स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा। चिप का आकार कितना बड़ा होता है, जो चिप लगा होता है उसमें उसका आकार कितना बड़ा, आदमी के नाखून के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर कैसा उपकरण है। कंप्यूटर क्या है, कैसा उपकरण है, आपको बताना है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ लेना, पढ़ने के बाद डायरेक्ट आंसर करना है। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है। जो कवि है वो कह रहे हैं कि मनुष्य किधर बढ़ रहा है, तो अंधर की ओर, है ना, अंधकार की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके बिना शरत का आनंद नहीं मिला। तो किसके बिना नहीं मिला शरत का आनंद, बताइए। सही जवाब हो जाएगा इसका, दुख के बिना। किसके बिना, दुख के बिना, है ना, यानी शरद यानी खुशी हो गया। मनुष्य में किसे विष देकर मार डाला। मनुष्य ने किसे विष देकर मार डाला, बताइए। सही जवाब हो जाएगा गंगा को। किसको, गंगा को विष देकर मार डाला। मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल रहे हैं। मनुष्य की जो गलतियां हो रही है उससे क्या पिघल रहा है, तो हिमखंड पिघल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है सही विकल्प का चयन करके। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता है और ना उसके आने की संभावना होती है, वहाँ कौन सी क्रिया होती है, आपको बताना है। तो वहाँ जो होगी वो सकर्मक क्रिया होगी। कौन से वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, माँ बच्चे को पानी पिलाती है। ठीक है, राहुल ढोलक बजाता है। राहुल ढोलक बजाता है, इस वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो राहुल ढोलक बजाता है, इसका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए जहाँ पे आपको जवाब मिल जाता है ना, क्या बजाता है, ढोल बजाता है, क्या खाता है, आम खाता है, क्या पीता है, पानी पीता है, तो वो सब सकर्मक हो जाता है। जहाँ आपको उसका जवाब मिल जाए वो सकर्मक हो जाएगा। आसमान में पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में क्रिया का पद क्या है। तो आसमान में पतंग उड़ रही, इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ रही है, जो क्रिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं अब सह नहीं सकता। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा कार लगा है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका भाव्यवाच्य। कौन सा, भाववाच्य। कर्मवाच्य डैश का उपभेद है। तो कर्मवाच्य है वो किसका उपभेद है, कर्तव्यवाच्य का उपभेद है। नेक्स्ट है, मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया, ये किस वाच्य का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन कर्मवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट, कमल नयन कौन सा समास है। जो कमल नयन है वो कौन सा समास है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्वंद्व समास में डैश पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो दोनों पद प्रधान होता है। निम्नलिखित में से कनक का अर्थ कौन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कनक का अर्थ कौन नहीं होगा, कौवा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है। तो क्रिया विशेषण शब्द बतलाएगा क्रिया की विशेषता बताएगा। परिश्रम डैश सफलता नहीं मिली थी, उपयुक्त अवयव को वाक्य पूरा कीजिए। यानी कि परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है डैश उसे वाक्य कहते हैं। उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, बताना है। सही जवाब हो जाएगा, उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसको आप लोग पढ़ लेना। बाल गोविंद भगत जो है जैसी टोपी कैसी थी। बाल गोविंद भगत की जो टोपी थी वो कैसी थी, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा कबीर पंथी जैसी। कैसी थी, कबीर पंथी जैसी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाल गोविंद जगत जगत नहीं भगत होगा, गले में कैसी माला बांधे रहते थे। काफ़ी गड़बड़ है क्वेश्चन, बहुत सारा गलती है। ठीक है, कैसी माला बांधे रहते थे, ये हो जाएगा आपका बी, तुलसी की जड़ों की जैसी बेडौल माला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मॉडल सेट तो आप लोगों के पास होगा, वरना नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। लेखिका ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया था। तो कहाँ पर दिया था आप बताइए। तो ये दिए थी अजमेर में। कहाँ में दी थी, अजमेर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेखिका के पिताजी के सामने किसने उसके भाषण की प्रशंसा की थी। तो किसने किया था प्रशंसा, किसने, क्या है, डॉक्टर साहब ने, है ना।
यहाँ पे देखिए ये भी स्पेलिंग गलत है। माँ ने कहा पानी में झांक कर आने से चेहरे पर मत रीझना, अगर रोटियां सेकने के लिए है तो जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने किसे देखकर ना रीझने का आदेश दिया। 26 सही जवाब हो जाएगा आपका चेहरे को, ऑप्शन सी। नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है। नारियों के लिए अगला सवाल देखिए क्या है, 27 नंबर में कह रहा है नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है। तो नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है, तो वस्त्रों और आभूषणों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता शरण बिंब केवल मात्र तृष्णा हर चंद्रिका छिपी। इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। भरमाया शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो भरमाया शब्द का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका भ्रमित होना, ठीक है। मृग तृष्णा का क्या अर्थ होता है, तो छलावा। क्या हो जाता है, छलावा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प आपको चुनना है। उत्साह कीड़ा प्रकार का काव्य गीत है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आहान, ठीक है। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है, तो माँ की जो अंतिम पूंजी है वो कहा गया है बेटा को। किसको कहा गया, बेटे को। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। मुख्य गायक की जो आवाज़ थी वो कैसी थी बताइए। वो थी आपकी चट्टान जैसी भारी। ऑप्शन नंबर बी। सूरदास की भाषा क्या थी। सूरदास की जो भाषा थी वो थी आपका ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं। जो कवि है उसको आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं, तो काले घुंघरेले बालों के समान, ठीक है। नेक्स्ट है, समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है। समाज में नाक जो है वो आपका इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र कौन है। तो माता का जो आंचल पाठ है उसका जो मुख्य पात्र है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, भोलानाथ। नेक्स्ट है आपका, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है। तो उसके गाइड का जो नाम था वो था जितेन नागी। क्या था, जितेन नागी। ऑप्शन सी। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी। तो कस्बे के चौराहे पे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह। इसका कमेंट आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। लेखक ने कनखियों से किसकी ओर देख रहा था। तो लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा था, नवाब की तरफ। ऑप्शन डी। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था बताइए। उनका नाम जो था बचपन का अमीरुद्दीन था। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप सभी मॉडल सेट को देख सकते हो। इसके अलावा आप हमारे पर्सनल वीडियोज़ को भी देख सकते हो जहाँ पर आप लोगों की क्लास की तैयारी कराई गई है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।